महामारी के चलते कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा सीबीएसई के द्वारा निरस्त कर दी गई और छात्रों के मूल्यांकन के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रिलूड पब्लिक स्कूल के निदेशक और अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि सीबीएसई के इस फैसले के खिलाफ निशा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 10 मई को याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। निशा द्वारा 11 मई को याचिका दायर की गई। 13 मई को पहली सुनवाई हो चुकी है। 25 मई को याचिका पर पुनः सुनवाई के दौरान निशा को न्यायालय द्वारा एक संक्षिप्त लिखित सूचना 28 मई तक कोर्ट में दाखिल करने का आदेश पारित किया था। अगली तारीख 3 जून तय की गई है। डॉक्टर गुप्ता ने बोर्ड से मांग रखी कि इस वर्ष सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर दिया जाए। सीबीएसई ने एक सर्कुलर भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 स्कूल की टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और 2 बाहर की टीचर्स से मिलके आप स्टैंडर्ड 10 का कुछ उन्होंने प्रक्रिया बताई थी, उसके हिसाब से 21 मई तक आप रिजल्ट भेज दीजिए। निशा ने एक केस दायर करके दिल्ली हाई कोर्ट में ये मांग की कि इस समय कोरोना के चलते हुए हम टीचर्स को नहीं बुला सकते हैं स्कूल में, ना कोई उनकी ट्रांसपोर्ट चल रही है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, और हमारे को टीचर्स ने मना कर दिया है कि फैमिली मेम्बर्स मना कर रहे हैं कि हम नहीं बुला सकते हैं। तो उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने उस पर सीबीएसई को कहा कि 28 तारीख तक आप अपना रिटन स्टेटमेंट हमको जमा करें। 28 तारीख को सीबीएसई के वकील ने रिटन स्टेटमेंट जमा किया और उन्होंने इस बात को माना कि अभी माहौल नहीं है कि टीचर्स को स्कूल में बुलाया जाए, और मैं समझता हूँ ये एक निशा की बहुत बड़ी जीत है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन जो है इसका एवेल्यूएशन किया जाए, और एवेल्यूएशन के साथ साथ अगर किसी स्कूल को परेशानी है तो वो हमें सीबीएसई को लिख के दे, तो हम उसका रिज़ल्ट बाद में भी अनाउंस कर सकते हैं। निशा का और मेरा अपना ये मत है कि हम इन दोनों बातों से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर वाला आए या टीचर आए घर ले जाए और उसके साथ में फिर हमें उन बच्चों के साथ जूम मीटिंग करनी पड़े और उनका एवेल्यूएशन करना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय इंटरनेट उस बच्चे के पास है या हर टीचर के पास है, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। सीबीएसई ने ये भी कहा, कहीं कभी कहा कि हर टीचर क्या इंटरनेट होना चाहिए, उन्होंने कहा स्कूल में होना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि रिज़ल्ट एक ही दिन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि बगल वाले स्कूल का निकल जाए और इस स्कूल का ना निकले, या जिस स्कूल का निकल गया उसके बच्चे जहाँ जाना चाहे वहाँ उसमें चले जाएं और दूसरे बच्चा जिसके अभी स्कूल का रिज़ल्ट नहीं निकला है वो नहीं जा पाए। तो इसके साथ साथ और भी कई तरह की भ्रांतियाँ थीं, तो उसके लिए कोर्ट ने 3 जून की डेट डाली है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जज जो है इसमें सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छा सा अपना जजमेंट देंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों की, अभिभावकों की सहूलियत के लिए? हमारे हिसाब से इस साल सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर देना चाहिए, उनकी सर्टिफिकेट इशू कर देने चाहिए जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, मदर का नाम, फादर का नाम हो, और स्कूलों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो अपना टेस्ट लेके ऑनलाइन या जूम पर उसके हिसाब से उसको साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम दे दें, क्योंकि जो नंबर देने का जो उन्होंने प्रोसीजर या प्रक्रिया बताई है उस पर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग सीबीएसई से बात करते हैं। इंटर को लेकर क्या स्थिति चल रही है? इंटर में मैं जहाँ तक समझता हूँ सरकार और सीबीएसई ये दोनों को समझ में आ गया है कि इंटर का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से हमारे के यूपी के मंत्री जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा विभाग के मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने या सेंट्रल के मिनिस्टर ने भी और सीबीएसई ने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हो, और मैं भी इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि 12th के एग्ज़ामिनेशन तो फ़िज़िकल होने चाहिए। इसमें मेरा एक सजेशन ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक सेंटर पे 600 बच्चे भेजें,
क्यों ना हम हर स्कूल के बच्चों का उन्हीं का सेंटर बना दें, जिससे कि 100-150 बच्चे रहें और उस दिन हम 10-10 बच्चों को सिर्फ एक क्लास में करके और ईमानदारी के साथ में हम उनका इवैल्यूएशन करके और उनके एग्ज़ाम करा देंगे। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना से भी डर नहीं रहेगा, बच्चों को ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा और जो टीचर्स इधर से उधर ट्रांसफ़र होती थी वो भी नहीं होगी।